तो जिम कॉर्बेट उस समय हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है शिकार को बंद कराया था, और उन्होंने कहा था कि हमें जो है जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। अगर कॉर्बेट जो थे वो बहुत बड़े कॉन्जर्वेशनिस्ट रहे अपने टाइम में, पायनियर रहे। सबसे पहले उन्हीं ने कॉन्जर्वेशन स्टार्ट करा और उसी की वजह से कॉर्बेट आज जहाँ पे है प्रोटेक्टेड एरिया है। और जो हमारा उत्तराखंड की जेम है, एक तरीके से हीरा है कॉर्बेट, वो उसी वजह से है, इस इंसान की वजह से। उन्हीं ने प्रपोज करा था उन दिनों में कि इस रामगंगा वैली और कोसी वैली को हमें बचाना है। कॉर्बेट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाएगा। कॉर्बेट की किताबों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, कहा जाएगा। मेरा अपना मानना है कि अगर किसी को कॉर्बेट जानना है, कॉर्बेट के बारे में जानना है, तो कॉर्बेट की कम से कम एक किताब जरूर उसको पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है माई इंडिया। हेलो, अरे मैं तुम्हारी प्राइवेट गाड़ी अंदर घुसा दूंगा। और बोलो, बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी तरह हम सब के जीवन से जुड़े हैं, जो है जिम कॉर्बेट। और उसकी इस समारोह की शुरुआत आई थिंक उत्तराखंड की जो कुल देवी है माँ नंदा, उनकी स्तुति के साथ उनके बारे में बात करने से अच्छी नहीं हो सकती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे उनका। पर गुड मॉर्निंग मैम। मैम, प्लीज टेल अस अबाउट गर्नी हाउस। Gurney House is located on the Ayarpata Hill, Nainital. This house was built by the Corbett family in 1885. They moved from one hill to this hill when that famous landslip took place. And this house was built by them with the material of the other house in 1885. And I presume that is the reason why it is called Gurney House. तो जिम कॉर्बेट जी के आज जन्म को 150 वर्ष हो जाते हैं। तो जो उनका घर था काला डूंगी में, तो वहाँ पे अभी हमें, जिसको अभी म्यूज़ियम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे एक इवेंट है, वहाँ आपको लेके चल रहे हैं, म्यूज़ियम की सैर करेंगे। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज आपको लेके आए हैं हम जिम कॉर्बेट जी के आवास में, और उनका जो है ना 150 साल का जन्म उत्सव है। 150 साल उनको पैदा हुए हो गए हैं। 1875 का जन्म था जिम कॉर्बेट जी का। उन्हीं के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हम जाते हैं, सफारी करते हैं। तो आज उसके बारे में विस्तार से आपको लेके चलते हैं उनकी जर्नी की तरफ, और साथ में एक इवेंट हम रामनगर में भी जाएंगे। तो बने रहिए और आपको दिखाते हैं पहले म्यूज़ियम का व्यू। और यहाँ पे बच्चे भी आए, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है पूरी इवनिंग तक, वो आपको पूरा कराएंगे। हो गया। और दीक्षु भाई क्या कहेंगे आप? बढ़िया शानदार आयोजन किया हुआ है यहाँ पर जिम कॉर्बेट जी के 150वें जन्मोत्सव पे, जो कि मतलब काफ़ी कुछ सीखने को है हर किसी के लिए, बच्चों के लिए। और आप भी जो कि हमें देख रहे हैं, तो आइए कभी भी जब भी आपको वक्त लगे एक समय निकाल के एक ऐतिहासिक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आके बहुत चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। तो अभी आपको लेके सीधे हम चल रहे हैं। तो स्कूल के छोटे बच्चे भी आए। सब लोग सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, ये ग्रुप के सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग आज कॉर्बेट म्यूजियम में आए हो, तो ये कॉर्बेट म्यूजियम अपना जो बनना चालू हुआ था 1916 में से बनना चालू हुआ, और 1922 में कंप्लीट हुआ। ये जो अपना जिम कॉर्बेट है 1922 में कंप्लीट हो गया। तो जो जिम कॉर्बेट जो थे वो एक प्रकृतिवादी और अपना एक शिकारी और अपना लेखक और पत्रकार, मतलब लेखक हो गए, अपना पेंटर हो गए, ये कई चीज़ें खूबियाँ उनमें भरी हुई जो अपने कॉर्बेट साहब थे। और कॉर्बेट साहब सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी, वो मानवतावादी बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छे इंसान थे। किसी की परेशानी देखना, ये करना वो करना, सब चीज़ को वो मैनेज करते थे। इसीलिए उनका देखिए म्यूजियम बना पड़ा है। सब पूरे म्यूजियम में हर चीज़ बताई गई है, क्या है क्या नहीं है। और ये जो हमारा म्यूजियम बना है आयरिश स्टाइल में बना हुआ है। आयरिश स्टाइल का मतलब होता है चूना पत्थर से बनाई गई चीज़ें जितनी भी होती है आयरिश स्टाइल की। जो जैसे देखिए आप दरवाज़ा देखिए आजकल का और पहले का, देखिए घुमावदार दरवाजे और इतनी मोटी मोटी दीवारें, तो ये सब ये आयरिश स्टाइल में बना हुआ है। तो अब आपको मैं शुरू से यहाँ से बताते हुए चलता हूँ।
और आप सुनते रहना, और जहाँ पर आपका कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए मैरी जैन किसकी, जिम की माता जी। मैरी जैन जो थी वो जिम की माता जी थी, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था क्रिस्टोफर, विलियम क्रिस्टोफर इनके फादर्स नेम थे। ये देखिए ये कॉर्बेट साहब है, ये उनकी माता है मैरी जैन, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट जो थे इनके फादर्स थे। इनके पापा का नाम जो था क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट थे, और ये 1962 में नैनीताल में पोस्ट ऑफिस में इनका मंसूरी से ट्रांसफ़र हुआ था। सबसे शुरू में क्रिस्टोफर ही यहाँ पर आए थे, और यहीं से अंग्रेज़ों को जो अंग्रेज़ जो शुरू कहते हैं, शुरू में जो अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए थे उत्तराखंड में, तो सबसे पहले उन्हीं की आई हुई मानी जाती है कि क्रिस्टोफर जी यहाँ पर आए थे पोस्ट ऑफिस में, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनका देखिए इसमें बता रहे हैं कि क्रिस्टोफर कॉर्बेट का जन्म 1862 में हुआ, 1822 में हुआ था, ठीक। 1822 में मेरठ में हुआ था। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने सेना की आर्स एथलेटिक रेजिमेंट में काम किया। ये है मैगी, ये कॉर्बेट की बड़ी बहन, कॉर्बेट से 1 साल बड़ी है। इसको ये मैगी है, जिम की बहन और वह प्रमुख सहयोगी। ये जिम की बहन भी थी और उनकी हर चीज़ में हाथ बटाती थी। हर चीज़ का काम मतलब आपस में कोई भी सहयोग करना हो, कहीं पर कोई हेल्प करनी हो तो ये एक दूसरे को सहयोग करते थे। और दोनों अनमैरिड थे, दोनों ही अनमैरिड थे और समाज सेवी बहुत ज़्यादा। आगे बता रहे हैं, एक संक्षिप्त परिचय है। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिन्होंने दुनिया की कॉर्बेट के नाम से जानती है। इनको हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र में कॉर्बेट साहब भी कहते हैं, कॉर्बेट साहब कहते हैं। यहाँ से जिम कॉर्बेट का नाम हुआ, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इनको कॉर्बेट साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ 25 जुलाई 1875 में इनका जन्म हुआ, नैनीताल में हुआ, गर्नी हाउस में। उसके बाद जो इनका बचपन बीता वो हमारे यहाँ पे यही तो है अनुडेल, अरुडेल में इनका जो हुआ बचपना बीता। और अरुडेल जो है वो 10 एकड़ का एरिया है, और उसको जो अरुडेल एक क्षेत्र है उसके जो अगल बगल का बगीचा है उसे फार्म यार्ड कहते हैं, उस क्षेत्र को फार्म यार्ड कहते हैं, ठीक। अब देखिए इन्होंने रेलवे में कार्यकाल, सबसे पहले जो जिम कॉर्बेट जी ने अपना स्टार्टिंग जीवन का जो पहला काम शुरू किया वो रेलवे में किया, मोकामा घाट में। देखिए कॉर्बेट 25 वर्षों तक रेलवे विभाग से जुड़े रहे। उच्च माध्यमिक सेवा पूरी करने के बाद जिम इंजीनियर बनना चाहते थे, परंतु अपने भाई बहन के पालन पोषण के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। 19 टाइगर और 14 लेपर्ड मारे थे अपने पूरे जीवन काल में, जो मारते हैं, और टोटल 35 होते हैं, 33 होते हैं। 33 इन्होंने आदमखोरों का अंत किया। और जिम कॉर्बेट जो थे ये टॉम है जो बड़े भाई, और ये मोकामा घाट का ये बुड्डू है जो एक करेक्टर दिखा रहे हैं, ये कॉर्बेट साहब है, ठीक। बुड्डू एक करेक्टर है उसमें, जो उनका साथी था प्रमुख, मतलब बहुत एक विश्वसनीय वो था, वो बुड्डू है। कॉर्बेट साहब ने सेनाधिकारी का भी दिखा रखा है इसमें, ये सेनाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया था। अब ये देखिए इन्होंने एक व्यवसायी के रूप में बता रहे हैं जिम कॉर्बेट के लिए। ये जो है ये नैनीताल में है इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक है ये, वहाँ पर इसलिए ये बैंक वो बैंक है जिसमें कॉर्बेट साहब केनिया से हमारे छोटी हल्द्वानी की लगान भेजा करते थे। वो बैंक ये है नैनीताल में, इलाहाबाद बैंक ये है, तो उसमें ये। और ये मैगी की अपनी एक कंपनी है, FEG मैथ्यूज कंपनी। ये कंपनी थी जिस वक्त नैनीताल में नए आजकल जो प्रोडक्शन और जैसे मकान बनाना, गली बनाना, दुकान बनाना, ये चीज़ें सब मैगी उस वक्त इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया करती थी। ये कॉर्बेट साहब ने एक वॉल बनाई थी जिसकी लंबाई 7.2 किलोमीटर है, हमारे चारों ओर 2 किलोमीटर है। वो इसलिए बनाई गई थी कि वाइल्ड एनिमल जो थे वो गाँव के लोगों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते, तो नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने ये वॉल का वो किया था, वॉल बनाई थी। और ये हमारे गांव का चित्रण दिया गया है, गांव में बैठा हुआ आदमी देखिए जंगल की तरफ बैठा है, उधर गांव की तरफ बैठा है ये। और ये है हमारी बॉनफायर, जिसे आजकल हम अंगीठी, चूल्हा, जैसे हम घर में चूल्हा जलाते हैं, ये करते हैं, तो ये विंटर्स के टाइम में इसमें आग जला के कॉर्बेट और मैगी आग सेका करते थे, जिससे थोड़ा शरीर का तापमान बना रहे। इनका नाम है बैचलर ऑफ पॉल गार्ड। इसकी जो लंबाई है नोज से टेल तक 10 फुट 7 इंच इस टाइगर की लंबाई है। इससे लंबा टाइगर उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं मारा, सबसे लंबा टाइगर ये मारा। और सबसे का जो प्रमुख सहयोगी था बहादुर खान,
ये भारतीय मूल का है और यहीं पे रहते हैं, ये अपने पता हुए पे। रॉबिन की बात बता रहे हैं, भवाली से खरीदा था सफाई जो डॉग है। सफाई कर्मचारी, सफाई के योद्धा से ये खरीदा था। ये खरीदा ऐसे था तो एक कुत्ते के 5-6 पिल्ले थे, तो कारपेट साहब बैठे तो नवंबर का टाइम था, तो ये कुत्ते का बच्चा आया और उनको गोद में चढ़ गया और उन्होंने गाल को चाट लिया, उनके गाल को इसने चाट लिया था। ठीक, उन्होंने इसको अपने साथ रखा और पुचकारा तो पुचकार के उन्होंने इसको आराम से यहाँ, उन्होंने सफाई के योद्धा से पूछा कि आप इसे बेचना चाहते हो? बोला मेरे पास 5-6 कुत्ते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाइए। तो वो तो वैसे ही देना चाह रहा था, लेकिन रॉबिन, ये कारपेट साहब ने इसको 15 रुपये इसकी उनको कीमत चुकाई, उसको 15 रुपये दी। फिर यहाँ के इसका नाम कर दिया, तो इसको रॉबिन के नाम से इसको जाना। और ये देखिए कुछ बाकी यहाँ पे जो मुख्य था, उनने आदमखोर को मारा, उनके नाम के साथ डिटेल है, कौन से ईयर में शूट किया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेचर गाइड है हमारे साथ, हमारी पूरी नेचर गाइड टीम है। और मैं जो है कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नेचर गाइड टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ आज जो है 5 स्कूलों के बच्चे हैं। एक तो हमारे यहाँ स्थानीय बच्चे हैं जो यहाँ के स्थानीय स्कूल हैं, और इसके अलावा लांबा चौड़ से भी, वाइट हॉल स्कूल से भी हमारे पास बच्चे आए हुए हैं, तो उनका भी हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज जिम कॉर्बेट साहब का बर्थडे है और ये 150वां जन्म दिवस है। तो ये अपना आप में काफ़ी बड़ी बात है कि हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और जिम कॉर्बेट कौन थे, आपने भी वीडियो में देखा, आपने जाना होगा। तो जिम कॉर्बेट बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे, पर शिकारी होने के साथ साथ उन्होंने जो है शिकार को बंद भी कराया था, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था, शिकार करना एक गेम था, एक लोगों का शौक था, सभी लोग शिकार करते थे। तो जिम कॉर्बेट उस समय हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है शिकार को बंद कराया था, और उन्होंने कहा था कि हमें जो है जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। अगर जंगली जानवर बचेंगे तो हमारा जीवन बचेगा, और जंगल बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा। तो इन सब चीज़ों को, इसके लिए उन्होंने काम किया, इसीलिए उनकी याद में हम लोग उनका आज बर्थडे बना रहे हैं। और ये सारी पूरी कहानी है जो इसके बारे में हम अभी उनका हम गांव देखेंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको, हमारी नेचर गाइड टीम हम सब मिलकर आपको बताएंगे। तो आगे मैं निवेदन करूंगा, हमारे वाइट हॉल से हमारे सर आए हैं, तो आप भी जरा सा कुछ बताएंगे बच्चों को, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते सभी को, आप सबको नमस्कार। जो कॉर्बेट समिति है यहाँ पे, इनकी इसमें इंदर जी और मोहन जी जो हैं, ये बहुत लग के काम करते हैं अपनी टीम के साथ में, और इन्हीं लोगों की वजह से ये जो धरोहर है कॉर्बेट की आजकल अभी भी जिंदा है इस टाइम पे। और कॉर्बेट जो थे वो बहुत बड़े कॉन्जर्वेशनिस्ट रहे अपने टाइम में, पायनियर रहे, सबसे पहले उन्हीं ने कॉन्जर्वेशन स्टार्ट करा, और उसी की वजह से कॉर्बेट आज जहाँ पे है प्रोटेक्टेड एरिया है, और जो हमारा उत्तराखंड की जेम है, एक तरीके से हीरा है कॉर्बेट, वो उसी वजह से है, इस इंसान की वजह से। उन्हीं ने प्रपोज करा था उन दिनों में कि इस रामगंगा वैली और कोसी वैली को हमें बचाना है, और जब ये बचेगी तो ये हमें जन्नत की तरह हमें हर चीज़ प्रोवाइड करती रहेगी। चलिए, मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे साथ हमारे नेचर गाइड टीम के अध्यक्ष हैं श्री हरीश पुजारा जी, तो आप भी कुछ जिम कॉर्बेट के बारे में बताएंगे। हरीश जी। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम है हरीश पुजारी, मैं यहीं पे एज ए नेचुरलिस्ट हूँ। हमारा जो भी नया सफारी का जोन खुला हुआ है, कॉर्बेट हिल के सफारी जोन, तो आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग अभी आज जो आप जिस जगह पर खड़े हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जिम कॉर्बेट के घर पे खड़े हैं, विंटर हाउस में खड़े हैं आपको। तो जिम कॉर्बेट जो थे, अभी सर ने और सब लोगों ने बताया अभी जैसे कि, तो बहुत अच्छे कंजर्वेस्ट थे, और उनका जो है मेन काम था शिकार का, लेकिन उन्होंने बाद में जो है शिकार सब छोड़ दिया, तो लोगों को भी जागरूक किया, और टाइगर प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया। तो आज उन्हीं की देन है जो आज की तारीख में आप लोगों को, हम लोगों को जो टाइगर जो है जंगल में देखने को मिलता है, तो सब उन्हीं की देन है। अगर ये विचार नहीं करते तो शायद आज की तारीख में हम भी किताबों में उन टाइगर को देख और जो जिस समय जो 20,000 हुआ जी भी पहुँच चुकी हैं, तो आपका काफ़ी योगदान रहा है हमारे इस इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को चलाने में, और आप राइटर हैं, और आपने यहाँ पे एक किताब भी लिखी है, वॉकिंग विद कॉर्बेट। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, जिसमें यहाँ का पूरा जो जिम कॉर्बेट की लेगेसी है, कॉर्बेट की जो कहानियाँ हैं, वो उसमें लिखी गई हैं। तो वही उसी किताब को पढ़ के हम लोग भी यहाँ पर गाइडिंग का काम हमने शुरू किया। बताइए, जो जिम है आपको क्या किस तरह से लगता है, क्या चीज़ें इसमें खास लगी है? इस बार हम लोग 150वीं साल मना रहे हैं जिम कॉर्बेट की, उनके जन्म
एनिवर्सरी की। और तो इस बार सारी समिति और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और गांव वालों के साथ मिलकर ये पूरा प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं, कम्युनिटी भी शामिल है। शाम को अच्छा एक प्रोग्राम होगा और एक नई ऊर्जा के साथ बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ से, रामनगर से, अगल बगल के सारे इलाकों से, ताकि जिम कॉर्बेट को याद रखा जाए और उनका जो संरक्षण का संदेश था वो आगे तक ले जाया जा सके। Good morning, ma'am. Ma'am, please tell us about Gurney House. Gurney House is located on the Ayarpata Hill, Nainital. This house was built by the Corbett family in 1885. They moved from one hill to this hill when that famous landslip took place. And this house was built by them with the material of the other house in 1885, and I presume that is the reason why it is called Gurney House. I can't confirm this news, but I am told that the word Gurney came from the material was transported in gurneys. So the house actually belonged to the mother of Corbett, and she willed it to her eldest daughter, Maggie, and the rest of the family stayed in Gurney House. Finally, of course, when there was just Maggie and Jim left, and 1947 had come, they decided to leave India. There's much discussion on this. Why did they leave if they were loved so much? We think the reason was that the communal riots were very disturbing for them in 1946, and they didn't know where they would stand in post-independence. Maggie also wanted to leave. Maggie feared if one of them passed away, what would happen to the other? Yeah, both were not married. Yeah, both were not married. They become like good companions. So then they had to look for a buyer for Gurney House. Gurney House was built literally by them with their hands. You know, it's such a treasured property. So at that junction, my grandfather, Shada Prasad Verma, was in Nainital. He was looking for a house to buy because he wanted to educate the family in the schools of Nainital. That time the schools were very prestigious. So Lord Linlithgow was viceroy. He was approached by Jim, and then after that, Lord Linlithgow, he spoke to Sir J.P. Srivastava, who was in the Viceroy's Council, also my grandmother's brother. So J.P. said that he is not interested in the house, but his brother-in-law is. He's already in Nainital looking for a house. So that's how Jim met my grandfather. Now this is very interesting story. That is the business skills of both here. So my grandfather was a barrister. He came to Cambridge, and so he had legal skills. Jim was a very fine businessman. He was asking for 55,000, and my grandfather's budget was 40,000. So there's a little back and forth on this. One person wouldn't come down, the other person wouldn't go up, and then finally one day, my grandfather said, "Okay, 55, as is where is. So we can't take anything out of the house." So that was a win-win situation for both parties. Then 47. That same deal took place, and Jim and Maggie quietly left for Kenya, and the Verma family moved into the house. Then under long span of time, from 47 onwards, my grandfather passed away, my grandmother passed away. My father, being the eldest child, took over the running of the house along with my two buas and my chacha. And then many years passed again, and they got old. So they started wondering what to do because they couldn't maintain the house. They asked the We used to government. hear about the Red Sets on sale and 20 years ago. Yeah. So then the government was approached first because my father always feared that if he sold it outside, it would be torn down. So this was very clear to him. The government stepped in, they made an assessment, they made an offer, but they would not move forward on that deal. And Dad's age was declining, you know. So he, at that junction, my children said to me, "Mom,
why are we selling it outside? Why can't we buy it? So I did feel a little awkward, strange to make an offer, but suggestion that we could buy it. But I did. And my father and my boss was absolutely thrilled, and they said, deal is on. So in 2006, we bought it. Since 2006 it's been. And ma'am, is it a homestay? Is it intact? Yeah, now I'm coming to that here. So actually what happened is that it's still a family home. Okay, I mean nothing's changed about it. Just the way we went to visit grandparents, then our parents, everybody comes even now. You know, that's the way it is. Now this question I'm answering, it was a home, it's not a museum. First of all, that is one Many word people that, are coming for the museum. yeah, also. they say museum, even websites. It's a home, which Yeah, is like it's kept like that. basically it's a private home. Private home. Yeah. But then what happened was I realized that in a whole year of 12 months, the family was visiting only say about 1 month or 6 weeks. And the rest of the time the house was empty. Yeah. And you know what happens to empty houses. So I thought of this. I was working before that. I lost all that was had to be put behind with COVID. And then my husband said, "Ab chalo, nahi." So I said to him, "Ek cheez karo, roof ho, banao. I don't want to be drowned inside the house." It's old. It's built in 1885. Nothing has changed. Very old. The roof must be really now. Yeah, so really we needing did. repair. So we did do that. He said, "Here's now you start the homestay." So I have started homestays since June of last year, but very carefully. For limited persons. No, very carefully. I am not looking at 100% occupancy. I'm not looking at any of that. Okay, it gets maintained. It forces me to come from Delhi. Every time there's a guest, it forces me to come from Delhi. You know, and every time I come to Gunny House, there's some added value. You know, I do something more. So that is one thing. And to tell you very frankly, whatever we earn is not so much. What we earn, I am happy to plow it back into the house. And there's constant restoration work. So this is the main purpose of my making it a homestay. And you are, ma'am? My name is Nilanjana Dadia, and I am the third child of Prakash Kumar Verma, because most people know my father. That's right. Okay, ma'am, one more thing. Me and our subscriber also, those who want to join your homestay for the stay, what is the procedure? Yeah, we are marketing through a platform called hushstates.com. Hush States. So you can share the details. Yeah. Thank you so much. Thank you, ma'am. तो अब हम आए हैं जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का है, यहाँ से हमें इनविटेशन आया था। लोक कला समिति रामनगर आपने इस नंदा राज्य यात्रा की जो एक छोटी सी झलक हमारे बीच में साकेत बड़ोला सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें। आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी तरह हम सबके जीवन से जुड़े हैं, जो है जिम कॉर्बेट। और उसकी इस समारोह की शुरुआत आई थिंक उत्तराखंड की जो कुल देवी है माँ नंदा, उनकी स्तुति के साथ उनके बारे में बात करने से अच्छी नहीं हो सकती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे उनका। पर मैं जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ बोलूँ उससे पहले मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अतिथि महोदयों का, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टाइम निकाल के अपना और यहाँ पर आए, हमारे बीच में आए। सर्वप्रथम मैं जो हमारे पूरे विभाग के अभिभावक मैं कहूँगा, और जो जनता में जितने पॉपुलर हैं, मुझे लगता है हमारे डिपार्टमेंट में भी उतने पॉपुलर हैं, हमारे माननीय वन मंत्री जी श्री सुबोध निहाल सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और मुख्य अतिथि आप आतिथ्य स्वीकार किया।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय विधायक रामनगर, अगेन बहुत पॉपुलर हैं पूरे क्षेत्र में, श्री देवान सिंह जी का, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता आज आपने स्वीकार की। हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद अकरम हाजी साहब भी हैं, जिनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करने एकत्र हुए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जिम कॉर्बेट का अक्सर हमने आज जो बोला कि प्रेरणा को नमन, वो प्रेरणा इसलिए क्योंकि जो कॉर्बेट थे इनके बारे में हम सबको पता है। इनका जन्म जो था, ये बहुत कई बार भ्रांतियाँ रहती हैं, लोग कहते हैं कि शायद जिम कॉर्बेट ऐसे थे कि जो विदेशी थे या कहीं इंग्लैंड में पैदा हुए और यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। तो इसके बारे में ये है कि कॉर्बेट यहीं नैनीताल में, हमारे कुमाऊँ में नैनीताल में उनका जन्म हुआ आज से 150 साल पहले, यानी अपनी सिस्टर मैगी के साथ, और वहाँ से उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। नेक्स्ट, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आई थिंक, जैसे मैंने कहा कि हम सब लोग जिससे कनेक्टेड है कि उनकी प्रेरणा से ही जो कॉर्बेट शांति का दान दीजिएगा। I'll allow to live here in India. I know this may be a ramble, but I have a doubt that how Indians are completely. If it will be same like they do now, this thought is making me restless. और उनके जाने के बाद भी उनके साथ लोगों को आते थे। अब के घर का हाल, यहाँ तक कि गाय भैंस के गिराने की खबर उन्होंने, जो पंचायत है ये भी उन्होंने अपने पैसों से बनवाया। दल्ला हैगा भी तो पैसे हेलो, अरे मैं तुम्हारी प्राइवेट गाड़ी अंदर घुसा दूंगा। और बोलो, एक मिनट होल्ड करिए। रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरा ऑन है। अरे रिकॉर्डिंग चल रही हैगी, कैमरा भी हो, साइड पर हट। अब हम भी तो एक्टर रहेंगे। तेरा ना होगा, तेरा ना होगा। अबे रेखाड़ी हैगा, यही काम करे आजकल, दलालीगिरी करने का। अबे दिखाइयो, कैमरा दिखाइयो, हमें दिखाइयो यार, हम बनाएंगे वीडियो ऐसी की तैसी। चल भैया, एक्शन। अबे चश्मा उतारेगा तो दिखा देगा माँ। चल, हाँ बढ़िया बढ़िया, एकदम मेरा। अच्छा, कहीं भी सफारी करा दे, उसे ट्रैवल एजेंट संसार देते हैं। एक मिनट। अरे रुक जा, ओ लौंडे, दे दूं मुझे बताऊं, बन जाऊं पुष्पा, रप्पा रप्पा काटेंगे। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली। हो गया तो श्रीवल्ली, प्लीज साइड हो जाओ, वीडियो में कॉल करें। अरे समझ नहीं आ रहा आपको? क्या कर देगा यहाँ से? तो क्या कर देगा? मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुला देगा। ठीक है, चले जाते, बुला ले पुलिस को। बाघ आ रहा है, यहाँ से पकड़े, गर्दन से पकड़े, खावे। बाघ घूम रहा है, टाइगर। श्रुति दिस साइड से। आपको 10 दिन से बुझाने की कोशिश कर रही है, उत्तराखंड से गाइड, और इस बार कॉर्बेट से 10 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आने के हैं आसार, और इसी वजह से माँ
अम्मा बिटिया यहाँ है, अब पीछे जाओगी थोड़ा। जंगल में लगी आग को 10 दिन से बुझाने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड सरकार, राइजर इस बार पार्टी पागल है तुम। कैमरे में हेलो अम्मा आराम से। हाँ हो रहा है। क्या है हिस्ट्री? हाँ हाँ जंगली इलाका है ये, बाघ आता है यहाँ, बाघ है, टाइगर आता है यहाँ। हाँ अपने घर चले जाओ। ठीक है फिर आ गया। अरे यार छोड़ यार, चल कर। जंगल में लगी आग को 10 दिन से बुझाने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड सरकार, गई और एक गवर्नमेंट में 10 सिर्फ आप कौन सा न्यूज चैनल पर? क्या चाहिए? ये तो पत्रकार है ना? हाँ सर आई एम बिजी राइट नाउ, बाद में आइएगा। कॉर्बेट? आपने कॉर्बेट बोला ना? आप कॉर्बेट के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ बताएंगे? हमारा बहुत बड़ा कॉर्बेट रिजॉर्ट है सर वो तो है, मगर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट सैलून भी है हमारा सर, एडवर्ड जेम्स और कॉर्बेट मिष्ठान भंडार, उसके बारे में तो मैं बताना भूल ही गया, अपने ये वो भी। सर आप एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के बारे में कुछ भी जानते हैं? ये कौन है? प्लीज सर हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, साइड हो जाइए। जंगल में लगी आग को 10 दिन से बुझाने कुछ है क्या? बिल्ली होगी, बिल्ली चलना। अच्छा जंगल में लगी आग को 10 दिन से अरे बात है अरे बिल्ली जगह भैया 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 बचाओ। देखा जा सकता है। उन्होंने नैनीताल माउंटेनिंग क्लब के माध्यम से लगभग 50,000 से अधिक युवाओं को ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति संरक्षण का प्रशिक्षण दिया है। आइए सम्मान करते हैं जोरदार तालियों से पद्मश्री सम्मान धारित श्री अनूप शाह जी। 150वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज के मुख्य अतिथि सुबोध नियाल जी, आर के सुधांशु जी सेक्रेटरी फॉरेस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ जितने महानुभाव हैं, मैं थोड़ा समय का अभाव है तो सबको एड्रेस नहीं करके सीधे अपनी बात में आता हूँ। जहाँ तक जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी श्री चंद्रलाल शाह ढूंढरिया जब 11 वर्ष के थे तो एक हटन हॉल नाम की एक बिल्डिंग थी, तो मेरे पिताजी ने वो तब परचेज करी थी। तो डीएम उनकी प्रॉपर्टी को देखता था क्योंकि उनके पिताजी की 4 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। तो वो हटन हॉल के नाम से है और अभी भी वो उसकी रजिस्ट्री मेरे पोजीशन में है। उसमें साफ लिखा है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट करके, उसमें हर पन्ने में उसके दस्तखत हैं, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। तो एक वो बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। करते थे गर्नी हाउस और हटन कॉटेज जहाँ मैं रहता हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आपको जब कॉर्बेट ने 9 मीटर्स ऑफ कुमाऊँ लिखी थी तो उसकी इच्छा थी कि उसको मैं हिंदी में लिखूँ पहले। और फिशिंग में इन दिनों वहाँ एंगलिंग बहुत होती थी, जगह जगह लोग मारते थे, तो उसके भी नियम बनाए कि कितनी मछलियाँ मार सकते हो, कैसे मार सकते हो। तो उस तरह से उनका काफ़ी वो था। दूसरा पावर लाइन
जो वहाँ की थी नैनीताल, उसको अंडरग्राउंड करने का भी उनका प्रपोजल था। छोटा था, वहाँ पे कटरा बांधा गया और जब कटरा बांध के पेशाब के लेके उनका उठना बैठना उनके पेशाब वो होता था। लोग कहते थे कार्बन जब पेशाब यहाँ से छोड़ गए, अफ्रीका में सेटल हो गए, तो वो यहाँ के लोगों को भूल गए। लेकिन आप वो चिट्ठी, मैंने टॉम ऑल्टर को भी उसकी एक कॉपी प्रेरण की। उन्होंने एक बेरी रोग उन दिनों चावल में बहुत फैलता था, जो बाहर से चावल आता था, उसको हिदायत दी है कि वो मत खाओ और हर लोगों के नाम उसने पैसे भेजें। तो हर ज़्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो कॉपी में अभी आपको दूंगा। तो उसने हर लोगों को, छोटे से बड़े लोगों को जिक्र किया है, उनको पूछा है वो कैसे हैं। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेटर है, कभी मैं उसकी कॉपी आप बहुत सचिव बंद सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, समय कम है, बहुत संक्षेप में अपनी बात करने की कोशिश करूँगा। कॉर्बेट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाएगा। कॉर्बेट की किताबों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, कहा जाएगा। मेरा अपना मानना है कि अगर किसी को कॉर्बेट जानना है, कॉर्बेट के बारे में जानना है, तो कॉर्बेट की कम से कम एक किताब ज़रूर उसको पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है माई इंडिया। हिंदी में इसका अनुवाद है मेरा हिंदुस्तान। क्योंकि इसमें कॉर्बेट के बारे में ये पता चलता है कि न केवल वो एक पर्यावरणविद थे, न केवल एक शिकारी थे, न केवल जंगल के जानकार थे, बल्कि सबसे बड़े वो एक मानववादी थे। और यहाँ के लोगों के साथ उनका जो एक आत्मीय संबंध था, बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने चित्रण किया है। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, मैं एक पेड़ के माँ के नाम, उस एक पेड़ माँ के नाम के प्रति एक भावना रखते हुए मैं समझता हूँ आप हर अभी हम आए कम्युनिटी प्लेस में जो जिम कॉर्बेट हेरिटेज विलेज में है, और हमारे साथ त्रिपाठी सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? थोड़े कटहल घर का होते हैं ना। अच्छा, लोकल कटहल है।